अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ैद मीर है। आप सबका मेरी इस पहली वीडियो और यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाज़रीन, आज मेरा उन्वान कोरोना वायरस है। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? कैसे पैदा हुआ? कोरोना वायरस गंदगी का मजमुआ है, बीमारियों का मजमुआ है। अब बीमारियां कहाँ से पैदा हुई? इर्द गिर्द के माहौल से, हमारे गंदे माहौल से। कोरोना वायरस के पैदा होने और फैलने की वजह सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है। अब मैं लोगों की ये बात सुनकर बड़ा शौक में आया कि लोग कहाँ से कहाँ चले गए, किस तरह की वो लोग, किस तरह की उनकी गैदरिंग है, किस तरह के उनके रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह के माहौल में वो रहते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वो किस तरह के माहौल से रहते हैं, किस माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग। अब जहाँ तक उन लोगों की बात ये कि कुरान मजीद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है। अब इस बात पे मैं वजाहत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात कि आप ये मेरी वीडियो ज़रूर छोटे बच्चों को दिखाएं जो आजकल घरों से बाहर हैं। अब कुरान मजीद में ये कैसे बाल आया? इतने सदियों बाद, इतने सदियों बाद, इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं बनाया था क्योंकि बेअदबी ना हो जाए, तो इतने सदियों बाद कुरान मजीद में बाल मुबारक क्यों, कैसे? कुरान मजीद किस किस तरह के लोगों को हाथ लग रहा है? आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ कुरान मजीद के साथ, और फिर भी ये लोगों का कहना है कि बाल मुबारक कुरान मजीद में। नाउज़ुबिल्लाह, पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया। एक छोटी सी बात, समझने वाली बात यह है कि कुरान मजीद में क्यों बाल आएगा? इतने सौ सदियों बाद लोगों के बयानात भी नहीं मैच हो रहे। कुछ का कहना यह है कि कुरान मजीद के आखिर के पारा 30वें अम्मा यतसाअलून उस पारे में है, और कुछ लोगों का कहना ये कि वो कुरान मजीद के पहले सुपारे अलिफ लाम मीम में है। यहाँ से बयानात कैसे मैच कर रहे हैं? मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कुरान मजीद से निजात का तरीका। क्योंकि अगर कोरोना वायरस गंदगी से आया है तो कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल का क्या ताल्लुक? ये कैसा मैच है कुरान मजीद का बाल और गंदगी? नाउज़ुबिल्लाह, तौबा कीजिए अल्लाह से। कोरोना वायरस से निजात का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लोग गैदरिंग से दूर रहें, मिलना जुलना कम कर दें, लोग अपने रिलेशनशिप्स कम कर दें, किसी को घर ना आने दें, एक दूसरे से 10 फुट की दूरी पर रह के बात करें, 10 फुट की दूरी पर रह के मिलें, मुंह से सलाम दुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि हम हाथों से सलाम करें। अल्लाह ताला का पहले से यही फरमान है, सिर्फ सफाई निस्फ ईमान है। सफाई आधा ईमान है। फिर भी कोरोना वायरस हम मुसलमानों पे आज़ाब है, अल्लाह ताला का अज़ाब है हम मुसलमानों पे कोरोना वायरस। आज आके हम लोग अल्लाह के आगे ही झुकते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं,
जब लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पताल काम पा रहे हैं मरीजों के लिए, तब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह के आगे दुआ मांगते हैं। लोगों को कहने से पहले सोचना चाहिए, थिंक बिफोर स्पीक। सोचना चाहिए उनको कि कुरान, अब अल्लाह की याद आ रही, जब पहले नहीं याद आई, जब कुरान मजीद में ज़ुल्म के बारे मुबारक की बातें करते थे, अजाब आ रहे मुसलमानों पे। अब कोरोना वायरस से बचने के बहुत से तरीके हैं। सफाई रखें इर्द गिर्द के माहौल, अपना सफाई रखें इर्द गिर्द के माहौल में, अपने घर को साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें, लोगों से मिलना जुलना कम कर दें। और जहाँ तक बात वजीफ़ों की, वजीफ़े भी कुछ कुछ दुरुस्त होते हैं, कुछ कुछ गलत होते हैं। कुरान मजीद की रूह से आप लोगों को मशवरा करना चाहिए। आप एक बार कुरान मजीद खोल के देखें, नीयत साफ रखें, अल्लाह के आगे आप लोग दिल साफ करके जाएं, अल्लाह के आगे दिल साफ करके मांगें, तो मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह आपको ज़रूर देगा, आपकी मदद करेगा। अब मैंने बहुत से लोगों की स्टडी की, तो आज आके ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, इनका वजीफ़ा मिला। उन्होंने वजीफ़ा बताया कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा और दरमियान में 100 मरतबा अलहम शरीफ। अगर बिजी हैं तो 40 मरतबा। लेकिन बिजनेस क्या हमारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, जान रहेगी तो बिजनेस होगी। सोचिए, अल्लाह ने हम पे कितना, हमारे टेस्ट हो रहा है, ये इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह कितना कितना अज़ाब हम पे डाल रहे हैं। जब वो देने पे आते तो दिल खोल के देते हैं, जब वो देने पे आते हैं तो वो छोटी छोटी बातों से वो देते हैं, हमें नेकियां देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा, जो सियासतदान जो देख रहे होंगे या ना भी देखें, लेकिन जो देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि शायद ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की पार्टी है। लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का पार्टी का हूँ, मैं मानूंगा भी और मानता रहूँगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं किसी और की तरफ जाऊँ, किसने लिखा है? किसी ने कुरान मजीद का इंसाइक्लोपीडिया लिखा? नहीं। हदीसों का इंसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है? डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के अलावा कोई नहीं लिख रहा। ये वजीफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में अलहम शरीफ, ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने हर जुबान में उन्होंने ये ट्रांसलेट किया। उन्होंने उर्दू, इंग्लिश, ब्रिटिश, इटली, फ्रांस की जो लैंग्वेज है सब में किया। क्यों किया? ना करते तो क्या हो जाता उनका? उन्होंने किया कि लोगों की आसानियों के लिए किया, उनकी मदद के लिए किया। अब जहाँ तक बात है सियासतदानों की, अब मैं सियासतदानों की तरफ आता हूँ। आज भी देखें आप लोग, अभी भी देखें, अपने टीवी ऑन करके देखेंगे तो सियासतदान अभी भी इस मौके पे भी लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं भाई? ये मौका अल्लाह ने दिया है कि हम इकट्ठे होकर इसके लड़ें। हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना है, मरना नहीं, डरना है नहीं, लड़ना है हम लोगों को। हमारी आर्मी क्या कुछ नहीं कर रही? शेरों की तरह वो लोग सड़कों पे आ गए हैं। हम आवाम कितने ढीठ हैं कि हम लोग खुद अंदर नहीं जाते, खुद नहीं सुनते, तो अब आर्मी वालों को आना पड़ा। भाई क्यों आर्मी वाले क्यों आए? उल्टा वो भी हमारे मुफीद के लिए, हमारे फायदे के लिए वो आ रहे हैं
कि अंदर जाओ मरोगे। नहीं, हम लोग नहीं सुनते। वजह, आर्मी वालों आए हैं तो हम लोग गए हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं आप लोग अंदर जा रहे? आप लोगों को जाएं, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सेफ्टी रखें। आपके पेरेंट्स जो आपको कहते हैं आप वो ज़रूर करें। मास्क, ग्लव्स, ये सब कुछ रखें। भाई क्यों, आप क्यों नहीं कर रहे? वजह, अब मैं इधर सियासतदानों की बातों पे अभी भी न्यूज़ सुन के मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। सियासतदान अभी भी अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। मैं इमरान खान की बात हाल ही नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबकी बात कर रहा हूं मैं। इमरान खान के मैं सारे फैसलों से मैं उसके साथ हूँ। इमरान खान के हर फैसले के साथ मैं हूँ, लेकिन एक फैसले के साथ नहीं। हक के लिए लड़ो, कभी भी गलत के लिए ना लड़ो। हमेशा सच की जीत होती है। अब जहाँ तक बात है इमरान खान का एक फैसला जो गलत है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। उसका फैसला ये गलत है कि वो मजदूरों के लिए उनका हक उनसे छीन रहे। मतलब अब छीनने का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, कौन सा यूज़ किया जाए, समझ नहीं आ रहा। 3,000 हाली देगा पूरे 6-7 महीनों के लिए। अगले उनको काम पे ना रखें कोरोना वायरस की वजह से। क्यों भाई, 3,000 दे तो उनके बाकी वसाइल पूरे करो। उनका खाना, उनका राशन पूरे महीनों का डलवा के दो। 3,000 दे रहे हो तो हमारे लिए वो दे रहे हैं भाई। क्यों दे रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं अंदर जा रहे? इसी कौम के गद्दार बैठे हैं इस मुल्क में। मास्क, ग्लव्स, दवाइयाँ सब स्मगलिंग कर रहे हैं। क्यों? अपने मुल्क के साथ क्यों नहीं वफा कर रहे? इस मुल्क ने आज़ादी दी। किसी और मुल्क में जाओ, वहाँ पता चलता है इस आज़ादी का। एक गैर मुल्क में रह के आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इमरान खान साहब अगर उनको 3,000 दे रहे हैं तो उनके बाकी वसाइल भी पूरे करें। A to Z वसाइल उनके पूरे करें। क्यों नहीं कर रहे? उनके कितने फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं? वो अब अपनी फैमिली के लिए चोरी डकैतियां नहीं करेगा तो और क्या करेगा अगर उसके वसाइल ना पूरे हों? अपने बच्चों का पेट तो पालना ही करना, जिम्मेदारी ली है उसने, क्यों नहीं पालेगा वो? अमीरों के पास पैसा है, वो डाल रहे हैं। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के दौर का वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के वक्त में ऐसा पैसा तकसीम हुआ था कि कोई ज़कात लेने के लिए नहीं रह गया था। लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो एक दूसरे से मदद मांग सकते थे, ज़कात ले नहीं सकते थे। लोगों के पास इतना पैसा था कि वो एक दूसरे की मदद करते थे। और जहाँ तक बात रह गई मास्क, ग्लव्स वगैरह की, वो ये कि मास्क ये कोई 30, 50, 60 वाले नहीं, सर्जिकल मास्क लें। उसमें से आपकी ये जो हवा है ये फिल्टर होकर आपको मिलेगी। लेकिन क्या करें वो बंदे हैं जिनको 3,000 दिए हैं इमरान खान साहब ने, लेकिन जो अमीर हैं वो भी क्या करें? अगले मेडिकल स्टोर सिर्फ एक देता है। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देते हैं एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। खुद मर जाते हैं लेकिन उस बंदे को बचाने के लिए उसको नहीं मरने देते। लेकिन कुछ गद्दार हैं जो सारी मेडिसिन्स, सारे ग्लव्स, सारे सर्जिकल मास्क सब उठा के स्मगल कर रहे हैं।
अब ग्लव्स जो बेहतर हैं वो डॉक्टर ग्लव्स बेहतर हैं, सर्जिकल ग्लव्स वो बेहतर हैं, क्योंकि जब आए हैं बंदे तो आप कुछ लोगों को भूल जाता सलाम दुआ करना, तो उनसे जर्म्स नहीं लगते। लेकिन आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जब भी बाहर से आएँ या बाहर से आएँ तो हाथ धो के जाएं, अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें, घर आते जाते हर वक्त हाथ धोएं, ताकि आपके पास जो जर्म्स लग जाते हैं वो आप उतर जाएं, आपसे उतर जाएं। ये तो कोरोना वायरस को सिर्फ एक मौका चाहिए आप पे अटैक करने का। सैनिटाइजर की जहाँ तक बात है कि लोगों को मिल नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह मेरे साथ एक मेरी पार्टनर होंगी, वो आपको सैनिटाइजर घर बनाने का तरीका बताएंगी। और आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं रियली सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों पे अमल करें। किसी भी रिलेटिव्स किसी को भी अंदर ना आने दें, अपने घरों में ना आने दें, ना कहीं जाएं। स्कूलों से छुट्टियां आप लोगों को सेफ रखने के लिए है, ना कि आप लोग पिकनिक पॉइंट्स पे जाएं या वगैरह वगैरह। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम एक सियासतदानों से खास तौर पे कि लड़ना झगड़ना बंद कर दें, इकट्ठे हो जाएं, सफाई लें अपने माहौल में और इकट्ठे हो गए इस कोरोना वायरस का लड़ें, कोरोना वायरस से लड़ें। कोरोना वायरस इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर रख देगा अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे। आप सबका, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ जो आप जिन को आप अहमियत देते हैं और जो आपको अहमियत देते हैं, आप उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।